सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने जो शॉर्ट वीडियोस में आपसे पूछे थे उसको मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा था कि ये था आपके पास क्या, सोडियम मेटल। अब जैसे अपन ये सोडियम मेटल को जो है वाटर के अंदर क्या क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं या वाटर में अपन क्या करते हैं, उसको डिप करते हैं। तो आपको क्या, देखो आप वाटर के अंदर डिप करेंगे तो आपको क्या दो चीज देखने के लिए मिला था। फर्स्ट तो मिल रहा था आपको क्या, फायर या आग देखने को मिली थी, और सेकंड जो आपको एक्सप्लोजन आपको देखने के लिए मिला था। सबसे पहले समझते हैं कि आपको आग देखने के लिए क्यों मिली। देखो, जब भी सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या हो, हीट रिलीज हो, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ में। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो इसकी अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि दोस रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the product, this is known as exothermic reaction। तो इसकी कुछ केमिकल इक्वेशन होगी, ओपन क्या लिख सकते हैं, ये होगी, इसकी हो जाएगी 2Na प्लस H2। देखो Na मतलब हो गया कि आपका सोडियम मेटल, और H2 मतलब क्या हो गया, आपका वाटर हो गया। जब भी इन दोनों रिएक्ट होगा तो आपका क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस, जो साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, आपकी रिलीज होगी, और प्लस आपको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो इस हीट के कारण जो है उसमें क्या लग गया था, आपका फायर या आग देखने के आपको मिला था। अब सेकंड अपन जो बात करते हैं किस पे, कि वो जो है जो टेस्ट ट्यूब था वो आपका क्या होगा, एकदम मतलब ब्लास्ट हो गया था, वो एक्सप्लोड क्यों हो गया था। देखो, अब देखो ध्यान से, जब अपने इस रिएक्शन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, कि आपको हाइड्रोजन गैस भी आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें हाइड्रोजन गैस भी आपको क्या करेगा, मिलेगा। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, हाईली फ्लेमेबल गैस है। ये जैसे ही हाइड्रोजन गैस जो है किसके फायर के कॉन्टेक्ट में आएगी, वैसे क्या करती है, आपकी एकदम से एक्सप्लोड करती है। इसलिए आपको को क्या देखने के लिए मिला था, एक्सप्लोजन देखने के लिए आपको मिला था। देखो, अभी तो टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत स्मॉल पीस अपन ने सोडियम का उसमें डाला था। अब यदि अपन थोड़ा सा बड़ा पीस है, यदि अपन सोडियम मेटल के अंदर डालते हैं तो देखो आपको क्या रिएक्शन आपको, और क्या फिनोमिना, और कैसा कितना बड़ा आपको एक्सप्लोजन देखने के लिए आपको मिलता है। तो स्टूडेंट, फिर आपने देखा था जो आपकी जो सेकंड टेस्ट ट्यूब था, सेकंड टेस्ट ट्यूब ना तो आपको कोई फायर और ना ही आपको कोई एक्सप्लोजन देखने के लिए आपको मिला था। तो ऐसा क्यों? देखो, सेकंड जो टेस्ट ट्यूब थी आपके पास, उसमें क्या था, नीचे तो क्या था आपके पास, ऑयल था, सॉरी नीचे क्या था आपके पास, वाटर था, और ऊपर क्या था आपके पास, हल्की से एक ऑयल की आपके पास लेयर थी। जब अपन ने इसको सोडियम मेटल को अपन इसके अंदर डाला था तो आपको इसमें कोई भी एक्सप्लोजन और ना ही आपको फायर देखने के लिए मिला था। हल्का हल्का क्या फिज और बबल्स आपको देखने के लिए मिला था। देखो, अभी अपने पास सेम सोडियम मेटल लेयर आपके पास, यदि अपन फिर से इसको अपन इसमें डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो, आपको कोई भी इसमें क्या है, आपको अभी भी देखो इसमें क्या है, ना ही तो आपको फायर देखने को मिला और ना ही आपको इसमें क्या कोई किसी प्रकार का एक्सप्लोजन देखने के लिए मिला। देखो, बस आपको क्या करेगा, देखो ये जो जैसे जैसे रिएक्ट करेगा वैसे वैसे क्या करेगा, हल्का हल्का आपको ये फिज देखने को मिलेगा यहाँ पर, बस ये हल्का हल्का फिज। इसमें ना तो आपको आग लगेगी और ना ही आपको क्या मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार का आपको एक्सप्लोजन देखने के लिए आप यहाँ पे आपको मिलेगा। सो स्टूडेंट, तो ये सेकंड टेस्ट ट्यूब में आपको फायर और एक्सप्लोजन देखने के लिए इसलिए नहीं मिला क्योंकि देखो ऊपर तो क्या है, ऑयल की लेयर है। अब ऑयल की जो लेयर हो है, ये जो ऑयल की लेयर है ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर रही है, कट करे। मतलब क्या, ये सोडियम मेटल जो है उसको क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करने नहीं दे रही, इसलिए आपको क्या नहीं देखने के मिला इसमें फायर देखने के लिए आपको इसमें नहीं मिला। अब इसको अपन एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी जरूरत होगी, उसको ऑक्सीजन की क्या होती है, उसको नीड होती है। देखो, लेट्स से ये मेरे पास कैंडल है। अब जैसे इस कैंडल को क्या करूंगा, बर्न करूंगा मैं। एक कैंडल में क्या कर दिया अपन ने, कैंडल को अपन ने बर्न कर दिया। अब देखो, अब यदि इस कॉनिकल वेजल के अंदर ये क्या कॉनिकल वेजल, इसको उल्टा करके इसके अंदर ऐसा ऐसा रख दूंगा तो ये जो कैंडल है कब तक चलेगी, जब तक इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन। देखो, इस कॉनिकल वेजल के अंदर जितनी ऑक्सीजन होगी उतनी देर तक तो क्या होगी, कैंडल जलेगी। इसके बाद क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। देखो, अब क्या हो गई, ये कैंडल क्या होगी, बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्योंकि इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो सब क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब क्या, किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी जो जरूरत होती है, आपकी ऑक्सीजन क्या होती है, जरूरत होती है। अब सेम क्या करा आपने, ये वेजल जो है, ये वेजल क्या कर रही है, ऑक्सीजन की ये जो वेजल जो है, और इसके बाद ये जो ऑयल की लेयर ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर रही है, कट कर रही है। इसलिए ये जो इसमें आपको फायर देखने के लिए नहीं मिला। अब कॉन्सेप्ट, ये फायर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फायर क्यों नहीं मिली। अब सेकंड है, इसमें एक्सप्लोजन क्यों नहीं हुआ। इसमें एक्सप्लोजन इसलिए नहीं हुआ कि देखो, एक्सप्लोजन कब होता है, जब आपकी ये जो हाइड्रोजन गैस जो है, जब फायर के साथ फायर के कांटेक्ट में आते हैं तब जाके क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। अब यदि जब फायर लगी नहीं, मतलब आग लगी नहीं, तो हाइड्रोजन गैस क्या है, फायर के कांटेक्ट में आएगी नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा आपका इसलिए आपको इसमें जो है सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजन और फायर देखने के लिए आपको नहीं मिला। अभी देखो, हाइड्रोजन गैस तो क्या हुआ, इसमें अभी भी आपकी रिलीज हुई थी। जो बबल्स आपको दिखे होंगे, बबल्स या फिर जो दिखे होंगे उसमें क्या वो क्या
हाइड्रोजन में क्या हाइड्रोजन गैस का वजह से आपकी रिलीज हो। सो स्टूडेंट जो शॉर्ट वीडियोस के लास्ट के 1 सेकंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन में उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाई डज सोडियम एक्सप्लोड व्हेन इट कांटेक्ट विद वाटर बट सोडियम क्लोराइड और सोल्ट डजंट इट आल्सो कंटेन सोडियम। मतलब क्या था इसका, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया कि जैसे अपन सोडियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या एक एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलता है। अब सेम सोडियम क्लोराइड या जो अपन घर में सभी जो नमक यूज करते हैं या जो सॉल्ट यूज करते हैं, जब उसको अपन वाटर में क्या करते हैं, अपन करते हैं डिजोल्व करते हैं, तो आपको कोई भी एक्सप्लोजन देखने के लिए क्यों नहीं मिलता है। आपको इसका रीजन पूछा था। देखो इसका सिंपल आंसर ये है कि देखो ये अभी ये जो आपका जो पास ये जो सोडियम मेटल है वो क्या है अभी एक अनस्टेबल स्टेट। मतलब क्या है, इसके पास क्या है एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों, देखो जो सोडियम का जो वैलेंस नंबर होता है, वैलेंस नंबर कितना होता है उसका 1 होता है, और जो उसका एटॉमिक नंबर वो कितना होता है उसका 11 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया आपके पास 281। मतलब क्या, इसकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है उस लास्ट ऑर्बिट में क्या 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपकी इसके पास क्या होता है मौजूद होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या करता है, उसको हाईली रिएक्टिव बनाता है। इस कारण से क्या करता है, जैसे ये जो सोडियम मेटल है जो क्या है अनस्टेबल स्टेट में है और साथ में क्या है इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देता है आपको एक्सप्लोजन देता है। और साथ में आपका जो सॉल्ट होता है वो जो क्या होता है आपका जो नमक होता है, वो जो नमक जो है वो क्या है आपका कंपाउंड फॉर्म में अवेलेबल है। किस फॉर्म में आपके पास है वो अवेलेबल है, वो कंपाउंड फॉर्म में क्या आपके पास अवेलेबल, मतलब क्या Na+ और Cl-। अब देखो ये कौन सा कंपाउंड है आपके पास, ये आयोनिक कंपाउंड। मतलब क्या Na के पास जो सोडियम के पास जो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो उसने किसको शेयर कर दिया, सॉरी वो किसको उसने डोनेट कर दिया, क्लोरीन को क्या कर दिया उसने अपना डोनेट कर दिया। तो इस कारण से क्या होगा आप सोडियम के पास क्या है कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। जो साथ में क्या कंपाउंड फॉर्म में क्या है उसका अवेलेबल है। इसलिए जैसे अपन सोडियम क्लोराइड मतलब पूरा NaCl को जब अपन वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी प्लस देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। अब इसके बाद जो आपको सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन ये था कि इफ यू पुट सोडियम मेटल इन वाटर बट इन द स्पेस देन व्हाट वुड हैपन। मतलब क्या कि यदि अपन सेम सोडियम मेटल को वाटर के डिप करेंगे पर कहाँ पर स्पेस में, मतलब कि अर्थ के बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर अपन क्या करेंगे इसको, ये सेम एक्सपेरिमेंट अपन फॉलो करेंगे तो क्या होगा। देखो अभी भी आपको इस केस में भी आपको एक्सप्लोजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, देखो अर्थ के बाहर मतलब जो स्पेस में क्या है कि कोई भी ऑक्सीजन आपको नहीं है। अब ऑक्सीजन ही नहीं है तो रिएक्शन अपनी होगी ही नहीं, इसलिए क्या होगा इसमें भी आपको एक्सप्लोजन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अब थर्ड क्वेश्चन ये था आपका नेम 2 मोर मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। मतलब क्या मेटल, आपको सोडियम मेटल के अलावा भी 2 ऐसे मेटल बताने हैं जो अपन केरोसिन ऑयल के अंदर क्या करके रखते हैं, डिप करके रखते हैं। तो पहला तो हो गया सोडियम, इसको अपन किसके अंदर डिप करके रखते हैं, अपन इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके अपन रखते हैं ताकि क्या करे ये जो एयर का जो मॉइस्चर, एयर में जो मॉइस्चर है उसमें उससे रिएक्ट ना करे, इसलिए इसको अपन किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। और साथ में ऐसे बहुत सारे जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये 2 एक्स्ट्रा मेटल हो गए जिसको अपन केरोसिन ऑयल के अंदर अपन डिप करके अपन रखते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही।